स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं। आज का वीडियो है हमारा। पहले शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न का। हाल ही में चर्चा में रही राजू टॉप परियोजना किस देश से संबंधित है? राजू टॉप परियोजना का संबंध दक्षिण अफ्रीका से। जून 2024 में दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने राइजो टॉप परियोजना के अंतर्गत अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए जीवित गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया था। राइजो टॉप परियोजना क्या है? इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2021 में दक्षिण अफ्रीका में हुई। उद्देश्य है इसका सीमा चौकियों पर गैंडे के सींगों का पता लगाना आसान बनाने तथा उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाना। इस परियोजना में गैंडों के सींगों में 2 छोटे रेडियोधर्मी चिप्स लगाए जाएंगे। इस कम मात्रा वाले रेडियोधर्मी पदार्थ को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह पशुओं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विकिरण सेंसरों द्वारा पता लगाया जा सके। हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं मनोज कुमार सिंह। जून 2024 में आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गाशंकर मिश्र का स्थान लेंगे। ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में अवस्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में होगी। इसे 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फार्म द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? नेपाल में। ऑप्शन डी सही है। जून 2024 में डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उषा ठाकुर शामिल नहीं हो सके थे। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य था AI से संबंधित सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित? इसका संबंध है पनडुब्बी से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्टील स्लैग का उपयोग करके सड़क नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव के लिए इन दिशा निर्देशों को अपनाने से लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी और सड़क के प्रदर्शन में सुधार सहित कई लाभ होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम सरकार ने शुरू किया है गवाह संरक्षण योजना। जुलाई 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरुआत की गई। इस योजना के अनुसार कोई भी गवाह किसी भी मामले में गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को A, B और C श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। हाल ही में डिक सूफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ। जुलाई 2024 में डिक सूफ को नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नीदरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला गया? फ्लाइंग स्कूल खोला गया है महाराष्ट्र में। एयर इंडिया द्वारा अमरावती जिले महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश से।
यह स्कूल भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। यह फ्लाइंग स्कूल वर्ष 2026 तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देगा। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। हाल ही में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? इसका आयोजन किया गया मधुबनी जिले में। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन हुआ मधुबनी में। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी जिले के झंझारपुर शहर में स्थित मिथिला हाट परिसर में किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य है मिथिलांचल का औद्योगिक विकास, हस्तकरघा प्रोत्साहन, स्टार्टअप उद्योग की सुविधा, रोजगार सृजन, हस्तशिल्प, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार, कॉलेज, स्कूल, बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक सुविधा, चिकित्सा सुविधा, संस्कृति और विरासत को पुनर्जीवित करना। हाल ही में बिहार राज्य में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई? ओएनजीसी के द्वारा ये प्लान बनाया गया। तेल के कुआं खोदने का योजना बनाया गया है ओएनजीसी के द्वारा। मार्च 2024 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। इससे पूरे गंगा बेसिन में तेल खोज का मार्ग प्रशस्त होगा। हाल ही में बिहार की पहली ट्रांस वुमन दारोगा कौन बनी? इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ट्रांस वुमन दारोगा मानवी मधु कश्यप बनी है। जुलाई 2024 में बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा बनी। यह बिहार के बांका जिले की रहने वाली हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। चूंकि ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो इनकी ओर से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रामनाथ ठाकुर ने। जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई। उनकी ओर से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान प्राप्त किया। हाल ही में रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई? ये बनी है ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री। 5 जुलाई 2024 को कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कीर स्टारमर की सरकार में रेचल रीव्स को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये थीम रखा गया है। ये दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और इस बार 2024 में इसका थीम था किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या को 5 अरब से अधिक घोषित किया गया था। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का इस बार का थीम था किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। हाल ही में किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रजत शर्मा को। ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2024 में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यह भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। इसके चेयरमैन बने हैं रजत शर्मा। हाल ही में रोशनी नदार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है उद्योग क्षेत्र से। रोशनी नडार। जुलाई 2024 में रोशनी नादर या रोशनी नडार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। रोशनी नदार को व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके निरंतर प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा पिच ब्लैक। पिच ब्लैक 2024 क्या है? सेना का अभ्यास है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का अभ्यास है। 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। पिच ब्लैक 2024 रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु अभ्यास है। हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया। यह 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाली तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम होना सुनिश्चित करता है। यह तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पैरामीटरों की निगरानी में मदद करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र हुआ। द्वितीय का वल्लभी हुआ था।
तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।